गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन केयरफुली। हम गिव्स फ्री एनर्जी का मेन कॉन्सेप्ट समझेंगे कि गिव्स फ्री एनर्जी के साथ हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है बाय द गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले इसकी नोटेशन होती है गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। इसको हम बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। एच क्या था हमारा, सोचो एच क्या था, हमने लास्ट में पढ़ा था इंथैल्पी। ठीक है, इंट्रोपी और इंथैल्पी में कंफ्यूज नहीं होना, ये है इंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। एस क्या है, इंट्रोपी। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी डेफिनेशन बन सकती है। ठीक है, डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। क्यू क्या है, हीट, टी क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपने इंट्रोपी नहीं देखा तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एंट्रोपी का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। वो लेक्चर आप पहले सुनिए, फिर आपको गिव्स फ्री एनर्जी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। डेल्टा एच हमें पता है क्या होता है, इंथैल्पी, हीट एब्जॉर्ब्ड और एमिट। ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग, ये मैंने एरो इसलिए लगाया क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच दोनों में हीट क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट एमिट हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम। ठीक है, दोनों में हो रही है। और टी डेल्टा एस क्या है, हीट यूटिलाइज। यहाँ पे क्या था, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी या एमिट हो रही थी। अब यहाँ पे हीट यूटिलाइज हो रही है या फिर हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग चेंज ऑफ इंट्रोपी। जैसे जैसे हम इंट्रोपी को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारी हीट यूटिलाइज होगी या प्रोड्यूस होगी। एक हम डायग्राम के साथ समझते हैं कैसे। देखो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस। ठीक है, अब प्लस माइनस का यहाँ पे क्या मतलब है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, पहले ये डायग्राम समझो। ये एक सिस्टम लिया, दो कंडीशंस ले ली। लास्ट जब हमने इंट्रोपी पढ़ी थी तब भी मैंने यही एग्जांपल लिया था, सेम। अब भी हम यही, वहां पे मैंने 1 डिग्री सेल्सियस लिया था, यहाँ पे मैंने 2 लिया। ठीक है, 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब ये समझो, यहाँ पे हमने दो तरह के टेम्परेचर ले लिए, एक ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरा ले लिया 500 डिग्री सेल्सियस। अब इस सिस्टम को हमने हीट प्रोवाइड करती, मतलब हमने इंथैल्पी दे दी कितनी, 400 जूल। ठीक है, अब जब हम इसको हीट दे देंगे तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। लेट अस सपोज कि जो डेल्टा एस है वो 2 जूल का चेंज हुआ है डेल्टा एस में, मतलब एंट्रोपी में 2 जूल का चेंज हुआ है पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। हम लेके कितना चल रहे हैं, मतलब पर डिग्री सेल्सियस पे 2 का चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इस टेम्परेचर पे हम अलग इंट्रोपी नोट करेंगे, इस पे अलग इंट्रोपी नोट करेंगे। जब हम हीट देंगे सिस्टम को तो वो हीट जब मिलेगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, अगर तो पॉजिटिव साइन आता है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्यों होगी, क्योंकि उसको रिएक्शन चाहिए। ठीक है, एंट्रोपी क्या हो रही है, उसमें डिक्रीज हो रही है। अगर तो नेगेटिव आएगी टर्म तो क्या होगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अब इस केस में हम देखते हैं कैसे एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट एंट्रोपी आएगी। देखो कैसे, ये देखो मैथमेटिकली, इफ ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज, अगर ओवरऑल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। देखते हैं, हमने पहले लिया 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, सेकंड लिया हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, डेल्टा जी फाइंड करना है। डेल्टा जी का यहाँ पे आप एक बार फॉर्मूला लिख लो। अब देखो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। डेल्टा एच कितना है हमारा, 400 जूल्स, वो हमने यहाँ पे पुट करा, माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर हमने कितना लिया, पर डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है हमारा, 2 टेम्परेचर हम लेके चले 500 और हमारा डेल्टा एस कितना है, 2। ठीक है, वो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। जब हमने इसको सॉल्व करा तो कितना आया, -600 जूल। ये हमारी क्या आ गई, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब हम सेम लेके चलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, वैल्यू पुट करी डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी कितना है 100, डेल्टा एस कितना था 2 पुट करा। यहाँ पे हमारी कितनी आई, गिव्स फ्री एनर्जी प्लस 200 जूल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तो हमारी एनर्जी माइनस में आई है
तो हमारी कौन सी है, मतलब ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, नेगेटिव साइन का मतलब तो यही है कि ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो रिएक्शन कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर हमारी ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, प्लस 200 जूल एनर्जी इंक्रीज हुई है, उसको हम बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई ना। इसमें क्या हुआ, अगर सिस्टम हमारा एक्सपैंड हो रहा था, एक्सपैंड हुआ सिस्टम, हमने इसको हीट प्रोवाइड करी 400 जूल, ठीक है, अलग टेम्परेचर लिया 500, 100 पे क्या आई, हमारी ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हुई, और 500 पे ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हुई। अगर डिक्रीज हुई है तो वो स्पॉन्टेनियस होगी, इंक्रीज हुई है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ऐसे ही हम 4 केस लेके चलेंगे। यहाँ पे हमने हीट दी थी और हमारा सिस्टम एक्सपैंड हुआ था। नाउ हम अगले सिस्टम में क्या लेंगे, इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे और हमारा सिस्टम कोलैप्स होएगा, एक्सपैंड होने की जगह कोलैप्स होएगा। तब हम देखते हैं कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगी और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस। उससे पहले ये चीज देखो, अब हमने ये तो पढ़ लिया था हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, but the reaction is occur at high temperature, not occur at lower temperature। इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमारी जो रिएक्शन है वो हायर टेम्परेचर पे हो रही है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हमारा 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो हमारी जो रिएक्शन थी वो एंडोथर्मिक थी। यही इन्होंने बोला कि रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगी वो उसको हम एंडोथर्मिक बोलेंगे, जो रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे होगी उसको हम एंडोथर्मिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारा डेल्टा एस और डेल्टा क्यू क्या है, फिक्स है, और इसमें सिर्फ चेंज किसका हो रहा है, टेम्परेचर का। क्योंकि हमने 2 कंडीशंस ली थी, एक हमने लिया था 500 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर और एक 100 डिग्री पे। 100 डिग्री वाला जो आया था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आई थी और नॉन स्पॉन्टेनियस थी। ठीक है, अब ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, वो क्या थी, स्पॉन्टेनियस। नाउ सेकंड केस देखते हैं, जब हमारा सिस्टम कोलैप्स होएगा। अब इसमें भी सेम 2 टेम्परेचर लिए, 100 500 हीट दिया है, उसमें सिस्टम एक्सपैंड हुआ था, इसमें कोलैप्स हुआ है। ठीक है, इन दिस अगर सिस्टम कोलैप्स हुआ है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हुआ है। इसमें भी सेम डेल्टा एस जो है हम कितना लेके चलेंगे, -2 जूल पर डिग्री सेल्सियस। वहां पे क्या था, पॉजिटिव का था, यहाँ पे हम माइनस लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी हीट प्रोड्यूस हुई है और हमारा सिस्टम कोलैप्स हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे। वही हमने सेम फॉर्मूला लगाया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब माइनस था और यहाँ पे भी माइनस, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे क्या आ गई, ओवरऑल एनर्जी प्लस 1400 जूल, और ऐसे ही सेम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये फाइंड करा तो कितनी आ गई, पॉजिटिव 600 जूल। अब इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारी ओवरऑल एनर्जी आई है वो दोनों में पॉजिटिव आई है, किसी में माइनस तो आई नहीं। हमने लास्ट पढ़ा था जब माइनस आएगी हमारी ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज होएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगी। बट यहाँ पे हम कुछ भी लेके चले, कितना भी टेम्परेचर लें, चाहे 500 डिग्री लें चाहे 100 डिग्री लें, हमारी ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी और एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। नाउ अगले केसेस जो हैं हमारे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शन लेके चले हैं, वहां पे हम मतलब यहाँ पे डेल्टा एच हम इसको दे रहे हैं। अगला केस में हम क्या पढ़ेंगे कि डेल्टा एच बाहर आ रही है, हीट हम दे नहीं रहे, हीट हम ले रहे हैं सिस्टम से, मतलब बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 केस हम उसमें पढ़ेंगे। सो ओके, अगले केस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। ओके, बाय बाय।